हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है फिर से जो है क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स बना रहे थे उसका पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। और आप लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख चुके होंगे, उम्मीद है। और यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, और उनमें जो हम लोग 2.1 और 2.2 में हम लोग इंटर किए थे, यानी 2.2 हम लोग बना रहे थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में, ये जो पार्ट 3 जो है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा तरीका से क्या करने वाले हैं, 2.2 खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग प्रश्नावली यानी बहुपद में जो है प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 2.2 क्या पढ़ रहे थे, 2.2। और 2.2 का एक नंबर का एक सवाल कर चुके थे हम लोग। 2.2 का एक नंबर का जो हम लोग एक सवाल कर चुके थे, जो सवाल हम लोग पार्ट 2 तक में किए थे, यानी पार्ट 2 में किए थे। तो ये पार्ट 3 में हम लोग 2 नंबर सवाल से हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। और 2 नंबर सवाल से हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब बनाने वाले हैं। तो आप लोग यदि वीडियो में जुड़े हैं तो बहुत अच्छा तरीका से इसी को देखिए और लास्ट तक जुड़े रहिए, जिससे आप लोग को क्या होगा, समझ में आए। और यदि डाउट होता है तो कमेंट करके आप बता दीजिए, क्योंकि आगे हम वीडियो लाएंगे तो उसमें आप लोग को हम क्या करेंगे, समझा देंगे, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो है जितने सारे विद्यार्थी अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम ये पार्ट 3 होने वाला है। ये क्या है, पार्ट 3। इस वीडियो का लाइक और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। ये करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं और पार्ट 3 में जो हम लोग, पार्ट 2 में जो हम लोग जहाँ तक किए थे वहीं से क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम लोग क्या किए थे, 2.2 का पहला नंबर सवाल का एक कर चुके थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 करेंगे। तो चलिए बुक लेकर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन दिया आप लोग का 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। तो इसमें कहा क्या गया था और हम लोग को बनाना क्या था वो भी आप लोग हम फिर से समझा देते हैं। कहा यह गया था, कहता निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी इसका शून्यक निकालना था। और उसमें क्या करना था, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता क्या करनी थी, जांच करनी थी। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें शून्यक निकालना था, यानी कि आंसर निकालना था। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, x² का गुणांक को a कहते हैं, x का गुणांक को b कहते हैं, और अचर पद यानी अकेले जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो चलिए इसमें तो x नहीं दिया है, यानी कोई चर पद है, कोई चर पद यानी कि a रहे, b रहे, x रहे, y रहे, z कुछ भी रहे, ABCD का अल्फाबेट है तो वो चर पद कहलाएगा। तो यहाँ पे s² दिया, तो यानी s² का गुणांक ही a कहलाएगा। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा, a का मान होगा 4, b का मान क्या होगा, तो b का मान हो जाएगा -4, और c का मान क्या होगा, तो c का मान अचर पद होता है 1 लिख दिए। अब क्या यहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं d। तो चलिए d निकालते हैं और देखते हैं। तो d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² क्या होता है, -4ac। अब यहाँ पे b का मान क्या होगा, तो b का मान हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर, और 4, a का मान क्या होगा 4, और c का मान होगा 1। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 चौका 16 का 16, तो 16 में से 16 घटा क्या बचा 0, 16 में से 16 घटा क्या बचा 0, यानी d का मान 0 के बराबर हो चुका है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए d का मान जो 0 के बराबर होता है तो ये इसका मूल जो होता है वास्तविक होता है और समान होता है। तो लिखेंगे अतः मूल जो होगा इसका, यहाँ पर लिख देंगे d के बराबर 0 है, तो यहाँ पर ऐसे कर लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, ये फॉर्मूला है। और यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -b प्लस √d, और बट्टे में क्या होता है 2a। तो माइनस फार्मूला का b का मान बताइए, यहाँ पे क्या है -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस √d, d का मान इसमें क्या है 0, तो 0 लिखेंगे, और बट्टे में 2, a का मान क्या है तो 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो -4 -4 तो माइनस गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4 √0 तो वही होता है,
और 2 चौके 8। अब इसको क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, बीटा। क्या निकालने वाले हैं, बीटा। तो बीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका भी फॉर्मूला होता है -b -√d और बट्टे में 2a। तो माइनस फार्मूला का, और b का मान -4 है तो -4 और -√d, d का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, बट्टे में 2। a का मान कितना है, तो a का मान है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 होगा और बट्टे में 2 चौके 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। तो अल्फा और बीटा हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसको। अब जो दूसरा सवाल इसी में पूछ दिया गया है हम लोग को कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, यानी जांच करना आप लोग को। क्या करना है, जांच। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच करेंगे तो क्या होगा, ये दिखाई, उम्मीद है कि आपको दिखाई देता होगा। ये जांच क्या है, तो जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी, सॉरी ये c/a होता है, सब दिन कन्फ्यूजन रहता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना निकाले आप, 1/2। तो 1/2 गुना बीटा का मान कितना है, 1/2, और c का मान कितना है, तो c का मान इसमें कितना, 1, तो यहाँ आप लिखेंगे 1, और a का मान कितना है, तो 4, तो 1/4। तो ये हो जाएगा 1 गुना 1 होगा, और बटा में 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी ये सही है, ये जांच कर दिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। और देख सकते हैं आप लोग, इस तरीका से आप लोग एग्जाम में बनाना है, और इस तरीका से आप लोग को समझना भी है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को 2 नंबर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं, थोड़ा देर वीडियो पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख के समझते हैं। तो 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। 3 नंबर का सवाल है, आप लोग के पास यदि बुक है तो बुक लेकर आप बैठिए। यदि आप लोग को, यदि घर में बैठे हुए हैं और घर से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कॉपी किताब पेन लेकर बैठिए, जिससे आप मेरे साथ साथ क्या कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग 3 नंबर। तो 3 नंबर में 6x² -3 और -7x, ये है 3 नंबर का सवाल। तो 3 नंबर का सवाल ये है 6x² -3 -7x। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। देखिए इसमें a का मान, तो a का मान x² गुणांक 6 हो जाएगा। b का मान, तो b का मान x का गुणांक, तो x यहाँ पर है, तो x का गुणांक क्या है, -7, तो -7 हो जाएगा। और c का मान हो जाएगा, अकेले जो रहता है -3, ये तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, d। तो d बराबर सूत्र होता है -b² -4ac। क्या होता है, b² -4ac, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। तो माइनस, यहाँ पे b है, तो b का मान कितना होनी चाहिए, तो कितना है, तो -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4। a का मान बताइए तो कितना है, 6, और c का मान -3। तो क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 7 छक्के 42, सॉरी 4 छक्के 42, 4 छक्के 6 चौका कितना होता है, 24। तो 4 छक्के 24, और 24 तिया, तो 24 तिया कितना होता है, 72। तो देखिए 4 तिया 12, 12 छक्के 72, तो 72 लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ये हो गया 72। अब क्या करेंगे हम लोग, 49 और 12 को जोड़ेंगे, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, और 7 4 11 1 12, तो 121 हो गया। तो d का मान हो गया क्या, 0 से बड़ा, यानी d का मान 0 से बड़ा आ चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग आगे बनाएंगे। तो d का मान 0 से बड़ा, तो लिखेंगे शर्त पहले, यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल जो होगा, इसका मूल जो होगा, अतः मूल जो होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या हो जाएगा, ये वास्तविक, और क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। मूल जो होगा इसका वास्तविक होगा और असमान होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -b +√d, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2a बराबर माइनस फॉर्मूला का है, और b का मान इसमें कितना दिया गया, तो -7, तो -7 और प्लस d का मान कितना है, तो d का मान 121, तो 121 और बट्टे में 2। a का मान कितना है, तो a का मान है आप लोग का 6,
तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, और देखिए 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो 11 होता है, तो ये 11 हो जाएगा, और बट्टे में 6 दूनी 12, तो रूट से निकलता तो इसे होता है, वर्गमूल निकालना होता है। अब 11 और 7 कितना होगा, तो 11 7 18 होगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 12। अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा 3 से, तो 3 6 के 18 और 3 चौके 12, 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ये कितना आ गया 3/2। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप निकालते बीटा, तो बीटा और क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a, माइनस बी माइनस रूट डी, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ देखिए माइनस फार्मूला का, और b का मान कितना, तो b का मान है -7, तो -7, और माइनस डी का मान कितना, तो 121, और बट्टा में 2, a का मान कितना, तो a का मान है 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, और माइनस 121 का वर्गमूल 11, और बट्टा में हो जाएगा 6 दूनी 12। 11 को थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो 11 में 7 घटा कितना बता, 7 6 7 5 12, 7 4 11, तो 4 हो जाएगा, बड़ा 11 आएगा, आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बट्टे में 12, तो 4 तिया 12, यानी ये होगा -1/3। ये क्या होगा -1/3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जांच करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जांच, तो लिखेंगे जांच। यदि जांच करेंगे तो आप जांच किसका करना है, तो आपको हेडिंग में बता दिए कि सत्य गुणांकों यानी शून्यकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना निकाले आप 3/2, गुना बीटा का मान क्या निकाले, तो -1/3 बराबर c कितना आपका, तो -3, और a का मान कितना है, तो 6। तो ये देखिए 3 एकान 3, तो माइनस है तो -3 हो जाएगा, और बट्टे में 2 तिया 6, ये होगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसे कर सकते हैं आप लोग, 3 से 3 कटा तो -1/2 हो गया, 3 दूनी 6, तो ये भी हो गया -1/2। सेम हुआ, ये क्या हो चुका है प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका 3 नंबर सवाल, यानी बहुपद का जो है 2.2 का मतलब 1 नंबर का तीसरा सवाल। अब इसको हम लोग कर लिए, अब हम लोग चलते आगे, यानी 4 नंबर का सवाल क्या करते हैं, बनाते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आता होगा। अब चलिए आगे, तो आगे देखेंगे हम लोग बहुत अच्छा तरीका से। चलिए तो आगे हम लोग बनाने वाले कितना नंबर, तो 4 नंबर। तो 4 नंबर का सवाल क्या है, तो 4 नंबर का सवाल आप लोग का है 4u² + 8u। तो यहाँ लिखेंगे 4 नंबर में 4u² + 8u, ये सवाल है। क्या है, सवाल है। तो यहाँ से पहले हमको खोजना है a, उसके बाद खोजना है b, और उसके बाद खोजना है c। तो चलिए a का मान कितना हो गया, तो a का मान 4, b का मान x का गुना, यानी यूए है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चौरे पद है, तो x का गुना क्या है 8, तो 8 होगा। लेकिन c का कोई पता नहीं है, यानी c है ये नहीं, तो यदि कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग मान लेंगे 0 है, c का मान कितना है 0 है। अब चलिए, तो अब यहाँ से निकालेंगे d, तो d बराबर क्या होगा b² - 4ac। अब b का मान कितना, तो 8, तो 8 का स्क्वायर -4, a का मान कितना 4, और c का मान 0। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, और 4 0 0 हो जाएगा, तो इस हो गया 64 - 0 0 होगा, यानी 4 चौका 16, 0 से गुना करके 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर d का मान 0 से बड़ा आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे d > 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मूल जो होगा लिखेंगे, अतः मूल जो होगा इसका वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। अब चलिए यहाँ पे, तो अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, अल्फा पहले निकालेंगे। तो अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, तो -b + √d बटे में 2a, तो -b + √d, और बट्टा में क्या लिखेंगे 2a, तो माइनस फार्मूला का, और b का मान क्या 8, प्लस d का मान कितना 64, अब बट्टा में 2a। तो अब देखिए -8, तो -8 हो जाएगा, अब प्लस 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8, तो 8 हो जाएगा, अब बट्टा में 2, ये सॉरी a का मान यहाँ पर लिखे, तो a का मान क्या है यहाँ पे 4, ये 4 होगा, और बट्टा में 2 चौके 8, तो -8 + 8, तो 0 हो जाएगा, तो 0 बटे क्या हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। अब निकालेंगे बीटा,
तो बीटा का मान क्या होगा, तो बीटा का मान होगा -b माइनस रूट डी और बट्टा में 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस कहाँ से आएगा, तो माइनस आएगा आप लोग का यहाँ पे फॉर्मूला से, और b का मान कितना 8 माइनस रूट डी का मान कितना 64 और बट्टा में 2, a का मान कितना, तो a का मान 4, तो -8 माइनस 64 का वर्गमूल 8 और बट्टा हो जाएगा 2 चौके 8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो -16/8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 यानी -2। ये आ गया बीटा का मान। अब इसका क्या करना है हम लोग को, जांच, इसका क्या करना है जांच, तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। तो जांच किसके बीच करना है, तो शून्य की गुणांक की संबंध की सत्यता जांच करना है। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना, तो अल्फा का मान हो गया आपका कितना 0 इंटू बीटा का मान कितना, तो -2 और c का मान कितना, तो 0 और a का मान कितना, तो 4। तो देखिए -2 0 से गुना करें 0 हो जाएगा और 0 में 4 से भगा करेंगे 0 हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो चुका है, ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो गया आप लोग का 4 नंबर। यानी हम लोग 4 नंबर भी क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं, और 4 नंबर बना चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं कितना नंबर में, 5 नंबर में। यदि आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, थोड़ा हम साइड दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे क्या नंबर बनाने वाले हैं, तो आगे बनाने वाले हम लोग 5 नंबर। कितना नंबर, 5 नंबर ले लिए। अब चलिए आगे हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और 5 नंबर बनाते हैं। अब 5 नंबर का सवाल ये देख सकते हैं आप लोग, 5 नंबर का सवाल है t² - 15। 5 नंबर का सवाल है t² - 15, ये है सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या है, t² - 15। तो अब इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो देखिए a पहले ढूंढेंगे, तो x² का गुणांक 1 कहलाता है, यानी t², तो t के स्क्वायर में कुछ होना तो क्या गुना 1 है, और b का मान यहाँ पते नहीं, x का गुणांक तो आप कुछ है ही नहीं, तो ये आप 0 मान लेंगे, और c का मान क्या है, जो अकेले रहता है चर पर, तो -15। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो है यहाँ से d निकालने वाले हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान कितना, तो 0, तो 0 का स्क्वायर -4, a का मान कितना, तो 1, और c का मान कितना, तो -15। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -4 एकांत 4। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, 15 एकांत 15, 15 चौका 60। अब ये हो जाएगा 60, 60 में 0 जुटा 60 हो गया। अब लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे मूल वास्तविक और, अतः मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान होगा। तो यहाँ से निकालेंगे अल्फा। तो अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, -b प्लस रूट डी और बट्टा में 2a। तो माइनस फार्मूला का, तो माइनस फार्मूला का b का मान 0, तो 0 प्लस रूट डी का मान कितना, तो 60, d का मान कितना हो गया 7, b का मान यहाँ b का मान 0 और 4a का मान 1 और c का मान 15, तो हो गया आपका -15, तो 15, ठीक है। अब यहाँ पे 2, a का मान कितना, तो a का मान आपका आ चुका 1। देखिए 60 का वर्गमूल नहीं होता है, 60 का यदि बाहर निकालेंगे रूट से तो कैसे होगा, तो 60 का खंडीकरण करेंगे तो 2 30 में लगेगा, 30 बार में 15 दूना 30 और 3 पंचे क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 2√15 और बट्टा हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा √15, यानी अल्फा का मान आ गया √15। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग बीटा, तो बीटा और होता है -b माइनस रूट डी और बट्टा में 2a, तो माइनस फार्मूला का, और b का मान कितना 0, तो 0 और माइनस d का मान कितना, तो 60 और बट्टा में 2, a का मान कितना, तो a का मान है 1। तो यहाँ देखिए -60 √60 और बट्टे में 2 का 2। अब रूट ये 60 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ये 2 -2√60 और बट्टा में 2, 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा सॉरी ये गलत हो गया, देख सकते हैं आप लोग, ये 60 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2√15 और बट्टा हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा और ये हो जाएगा -√15, ये हो गया। ये √5 15 होगा, सॉरी 15 √15
और ये माइनस रूट 15, ये 15 रूट 15, ये माइनस रूट 15। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जांचेंगे। इसको क्या करेंगे, जांचेंगे। तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच लिखेंगे तब बनाएंगे। अच्छा थोड़ा लिख लेते हैं जांच। तो जांचेंगे, तो जांचेंगे किसके बीच, तो गुणांक के बीच। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए, आप लोग को मालूम है। अब देखिए अल्फा का मान कितना था, रूट 15, और बीटा का मान कितना, तो माइनस रूट 15, और सी का मान, तो सी का मान यहाँ पे माइनस 15, और ए का मान 1। तो देखिए ये रूट माइनस रूट 15, 15 गुना करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 15 और बराबर माइनस 15, दोनों बराबर है। तो ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग 5 नंबर भी बना लिए। अब देखिए 5 नंबर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हम इरेज करेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल जिसका नाम है 6 नंबर। नंबर है 6 नंबर बनाएंगे। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, खत्म हो जाएगा। 2.2 का पहला नंबर सवाल हम लोग को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 1 नंबर सवाल 6 का 1 का मतलब 1 का 6 नंबर। तो इसका सवाल है, इसमें सवाल ये है 3x² माइनस एक्स और माइनस 4। तो 3x² माइनस एक्स और माइनस 4 ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a निकालेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -1। पता होनी चाहिए आपको, x² गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, तो b क्या है, -1 है। और c बराबर हो जाएगा -4। तो यहाँ से निकालेंगे d, तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान कितना, तो -1, तो -1 का स्क्वायर, 4a का मान 3 और c का मान -4। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 चौके 16 और 16 तिया 48 और 48 से कितना हो जाएगा, 49। तो d का मान 0 से बड़ा, d का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो मूल हो जाएगा इसका। तो अतः मूल हो जाएगा वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। और क्या होगा, असमान। मूल होगा इसका वास्तविक और असमान होगा। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -b, तभी से यही हम लोग कर रहे हैं, रूट डी बट्टे में 2a, -b प्लस रूट डी बट्टे में 2a। तो माइनस फार्मूला का b का मान है -1 और प्लस d का मान है 49। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, d का मान 49 और 2, a का मान कितना है, तो 3, तो 3 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 हो जाएगा। और प्लस 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 7 और बट्टे में 6। तो 7 1 8 बट्टे में 6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी 4 बट्टे ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते आगे, अब निकालेंगे बीटा। तो -b माइनस रूट डी और बट्टे में 2a, तो माइनस फार्मूला का, और b का मान होगा -1 और माइनस रूट डी, डी का मान 49, डी का मान कितना है, तो 49। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, -1 माइनस रूट 49 और बट्टे में 2a का मान 3, यही ना होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और माइनस रूट 49 का वर्गमूल 7 और बट्टे में 2 तिया 6, तो 7 में से घटा तो -6 और बट्टे में 6, 6 से 6 घटा तो क्या आ गया, -1। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, जांचेंगे। तो जांच क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय, क्या होता है, c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाय। तो अल्फा का मान कितना, तो अल्फा का मान 4/3 गुना बीटा का मान कितना, तो -1 और बराबर c का मान, तो c का मान -4 और a का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 हो जाएगा। तो -1 गुना 4 से करेगा तो -4/3 और -4/3, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए तो 1 नंबर हम लोग इंड कर दिए, क्या कर चुके हैं, 1 नंबर हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। यानी 2.2 का पहला नंबर में 6 गो सवाल था, जिसमें हम लोग पार्ट 2 में 1 गो सवाल कर चुके हैं और इस पार्ट 3 में हम लोग क्या कर चुके हैं, 5 सवाल किए। तो इस प्रकार से उम्मीद आपको समझ में आता होगा और आया होगा। तो अब जो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है 4 आएगा, उसमें आप लोग को हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर बताएंगे, यानी बहुपद का प्रश्नवाली 2.2 का 2 नंबर बताएंगे। तो यदि यहाँ तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।